हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है 2025 के जेईई एडवांस के पेपर 2 का डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें क्या बोल रखा है, लेट ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है 2 into 2 की 1001 एंड ये पी मैट्रिक्स दे रखी है 2003। लेट क्यू मैट्रिक्स को बता रखा है एक्स वाई जेड फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड फॉर विच देयर इज अ 2 into 2 मैट्रिक्स आर with all entries being नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है किसके बारे में, एक कोई मैट्रिक्स है R 2 into 2 की सच दैट QR equals to RP then which of the following statements is R true। बहुत ही अच्छे से इन्होंने प्रॉब्लम दिया है और मेरे हिसाब से तो ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम था ये मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था जिसके अंदर एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आने की संभावना बनी हुई थी। तो इस प्रॉब्लम को करना स्टार्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ये जो हमें रिलेशन दे रखा है इस रिलेशन को ले लेते हैं QR equals to RP और इसके अकॉर्डिंगली हमें एक R मैट्रिक्स को मानना पड़ेगा 2 क्रॉस 2 की। तो वो भी यार हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट से हमने R टाइप की जो मैट्रिक्स है इसको मान लिया A B C एंड D और इसके अंदर हमें बता रखा है पहले से ही A B C एंड D दे ऑल बिलोंग टू रियल नंबर्स बट एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर्स बोल रखे हैं तो भाई रियल नंबर को बिलोंग करते हैं चारों के चारों, बस जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो हमने क्या करा, इनकी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी और देखते हैं क्यू को लिख लिया। क्यू कितना है हमारे पास, एक्स वाई जेड एंड 4, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए बी सी डी और ये वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए, ए बी सी डी और पी की वैल्यू हमने ले ली 2003। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो गया हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी वाई और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा बी एक्स प्लस डी वाई। ध्यान से देखते हुए चलेंगे, लिख लेते हैं ऐसे। और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा ए जेड प्लस 4C एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा बी जेड प्लस 4D। तो ये अगेन हमारे पास 2 into 2 टाइप की ये मैट्रिक्स बन रही है। यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2A और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा 3B, क्योंकि ये तो बेचारे जो B से इसकी 0 से मल्टीप्लाई होगी और सेकंड टाइम में जब A की जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब नीचे वाले रो के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो रहा है 2C एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम ये कितना हो जाएगा 3D। बस अब बस हमें क्या करना है बेसिकली, क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हमने ये कंपेयर कर दिया, ये कितना हो जाएगा AX प्लस CY इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2A और इसी तरीके से BX प्लस DY ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास 3B के इक्वल आ रहा है। और इसी तरीके से ये दोनों इक्वेशंस भी लिख ली, AZ प्लस 4C इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है 2C के इक्वल एंड BZ प्लस 4D ये किसके इक्वल आ रहा है भाई हमारे पास 3D के इक्वल। इतनी बात भाई हमें समझ में आ रही है। हम देख रहे हैं एक्स वाई यहाँ पर ये वेरिएबल है, ABCD भी भाई हमारे पास एक तरीके के कांस्टेंट की फॉर्म में है जो कि अननोन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पर B से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर A से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को और क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। तो देखो ABX से ABX उड़ जाएगा, हमारे पास कितना आ रहा है y टाइम्स BC माइनस AD इक्वल्स टू ये ट्वाइस AB हो रहा है और ये माइनस का थ्राइस AB हो रहा है, तो कितना आ रहा है माइनस का AB। इतना ही आ रहा है हमारे पास। तो y की वैल्यू बेसिकली कितनी आ रही है, AB अपॉन हमने क्या करा, इस माइनस को इसमें कंज्यूम करा दिया, ये कितना हो जाएगा AD माइनस का BC। अभी के लिए लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब y जब थोड़ा सा ठीक सी फॉर्म में आ जाएगा तो हम x की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। हम चाहें तो ऐसी फॉर्म में भी x को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं पहले यहाँ से रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। ये कितना आ रहा है हमारे पास, देखते हैं। यहाँ से आ रहा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन से AZ इक्वल्स टू माइनस का 2C और BZ इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास माइनस का D। तो अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर, ये 1 तो हो गई, इसे 2 बोल दिया और इसे 3 बोल दिया, तो 2 एंड 3 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, A अपॉन B इक्वल्स टू 2C अपॉन D। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एक्सप्रेशन कितना बन रहा है हमारे पास, AD इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। तो AD की वैल्यू कितनी आ रही है, ट्वाइस ऑफ BC, वो वैल्यू भाई हमने यहाँ पर पुट कर दी। अभी के लिए इस इक्वेशन नंबर 1 को भी हटा दिया, कितना हो जाएगा AB अपॉन ट्वाइस ऑफ BC माइनस का BC, ये कितना हो जाएगा AB अपॉन का BC। तो
हम देख रहे हैं क्या क्या, हाँ अच्छा, ये b से b कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ रहा है हमारे पास a/c, और इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, a/c। अब इस a/c वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं। लेट्स से हमने क्या करा, इस y इक्वल्स टू a/c वाली ये जो वैल्यू है इसको कहां पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में कर दिया। तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, ax प्लस c टाइम्स ऑफ, ये कितना है a/c, और कितने के इक्वल आता है ये, यहां पर 2a के इक्वल। तो देख रहे हैं, देखो c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, a को हम RHS में लेके जा सकते हैं, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास 1। देखो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भाई हमारे पास इस तरीके से आ गई है, और z की वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है क्या, माइनस का d/b या c/a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, हाँ देख सकते हैं। देखो इक्वेशन नंबर अगर हम 2 को ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से हमारे पास z इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 2c/a। ध्यान से देखेंगे, सेकेंड इक्वेशन से z की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का ट्वाइस टाइम ऑफ c/a। इस a को भी c के अपॉन में लेके चले गए, और c/a जो है वो तो किसके इक्वल है, देखो a/c y के इक्वल है, तो c/a 1/y के इक्वल होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ट्वाइस टाइम ऑफ 1/y, z के इक्वल आ रहा है, जिसको कि हम बोल सकते हैं इस y की मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी, तो yz इक्वल टू माइनस का 2 हमारे पास एक ये भी रिजल्ट आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखते हैं yz इक्वल टू -2, और जब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ रहे थे तो इसमें एक ऑप्शन आया था हमारे पास yz इक्वल टू 2, तो भाई ये डी ऑप्शन तो हमारा कम से कम इनकरेक्ट हो गया, इतनी बात तो भाई हमें समझ में आती है। तो अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक अपने ऑप्शन को ले लेते हैं। भाई फोर्थ ऑप्शन तो है वो तो भाई हमारा इनकरेक्ट आ ही गया है, फर्स्ट ऑप्शन को ले लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है, जो डिटर्मिनेंट है q माइनस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितने के इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो हमने इसको निकाल लिया, q माइनस 2i का डिटर्मिनेंट, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से देखते हैं, q की वैल्यू कितनी है हमारे पास x y z 4, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी है 1 0 0 1। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर तो ये कितना हो जाएगा 2 0 0 2। तो अगर हम इसका निगेशन निकालते हैं दोनों के दोनों, जो हमारी डिटर्मिनेंट है, तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है हमारा सब्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो x माइनस 2 हो जाएगा यहां पर, y माइनस 0 हो जाएगा यहां पर, और z माइनस 0 हो जाएगा यहां पर, एंड 4 माइनस का 2 हो जाएगा यहां पर। बस हमें इसकी वैल्यू को निकालना है। ये कितना हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 4 एंड माइनस का yz, और yz की वैल्यू तो अभी आपने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी हमारे पास -2। तो वो -2 भाई हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और x की वैल्यू तो भाई अभी आपने कैलकुलेट करी थी 1 आई थी, तो 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, और प्लस का 2 हो गया, yz की वैल्यू -2। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 0। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी बोल रखी है 0। तो देख रहे हैं ये फर्स्ट ऑप्शन भाई हमारा करेक्ट हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। बात करते हैं अब हम सेकंड वाले ऑप्शन की, द डिटर्मिनेंट ऑफ q माइनस 6i, मतलब फिर से हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स q है उसमें से 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके उसका क्या निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो हमने क्या करा, यहीं पर ही निकाल दिया। तो q माइनस 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर से हम वही काम करने वाले हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोई भाई हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो q का जो एलिमेंट है x वाला, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, x माइनस का 6 और y माइनस का 0, तो y को y लिख सकते हैं, और z माइनस का 0 एंड 4 माइनस का 6, क्योंकि 4 तो यहाँ पर है और वहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 6। इस तरीके से अगर आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं तो प्रॉब्लम थोड़ा सा जल्दी भी हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पर हमने इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, ओपन कर दिया बेसिकली डिटर्मिनेंट को, ये हमने, ये माइनस का 2 आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 12 और माइनस का yz, और yz की वैल्यू तो भाई हमारे पास कितनी आ रही थी, माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू तो कितनी है 1 है हमारे पास, तो माइनस का 2 प्लस का 12 एंड yz की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो हम देख रहे हैं देखो 2 से तो ये माइनस का 2 कैंसिल आउट हो रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास यहाँ पर 12, और इसमें कितना बोल रखा है, देखो 12 भी वैल्यू बोल रखी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इस थर्ड ऑप्शन की। तो अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला q माइनस थ्राइस टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो
ये कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली एक्स माइनस, जब हम सब्ट्रैक्ट करें 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हो जाएगा एक्स माइनस का 3, वाई माइनस का 0, जेड माइनस का 0 एंड 4 माइनस का 3। बस ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और जब इसे ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 माइनस का वाई जेड, और x की वैल्यू तो 1 है हमारे पास, तो 1 माइनस का 3, और वाई जेड की वैल्यू -2 है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2। तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही है 0, और ये वैल्यू हमें कितनी बता रखी है इन्होंने 15। तो ये तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, और ये तो भाई हमारे पास पहले ही करेक्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि वाई जेड की वैल्यू कितनी आ रही थी -2। तो यहां से हम सिंपल से देख पा रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे पास, और एक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा ये प्रॉब्लम था हमारे पास, और बहुत ही अच्छे से हम इसको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।